कि इंडिया ब्लॉक जो एसआईआर का मुद्दा लगातार उठा रहा है उसमें एकजुट नजर नहीं आ रहा है, एकमत नजर नहीं आ रहा है। सब एसआईआर के खिलाफ तो बोल रहे हैं लेकिन एक साथ एक बैठक में नहीं बैठ रहे हैं। बैठक में टीएमसी का कोई भी सांसद या लीडर नहीं पहुंचा था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेता मौजूद थे लेकिन टीएमसी के नेता शामिल नहीं हुए। बंगाल चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में फूट नजर आ रही है। इसे लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार अटैक किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि इंडिया गठबंधन का ना नाव है ना है मांझ। गठबंधन जो है इंडी गठबंधन का जो रूप है वो रूप ही फ्रेजाइल रूप है, वो टिक नहीं सकता। तो ये मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि ऐसा नाव है जिसका ना कोई माझी है, ना कोई प्लानिंग है कहाँ जाना है, ना नेविगेशन सिस्टम है। तो तूफान में घूम रहे हैं और इस मोदी तूफान में ऐसे बिना माझी के और राहुल गांधी जैसे माझी की नाव की हालत जो हो सकती है वही होने वाला है। एसआईआर को लेकर ऑपोजिशन बोल रहा है अगर एसआईआर पे डिस्कशन नहीं हुआ तो हम लोग हाउस नहीं चलने देंगे। देखिए डिस्कशन क्या से होता है आप लोगों को पता है। बीएससी बैठती है आदरणीय स्पीकर साहब के अध्यक्षता में, वहाँ पे जाके डिस्कशन होके तय होता है। ये तो जमींदारी नहीं है किसी की ना, सब मिलके बात करेंगे, बात करके जो तय होगा उसमें वो तो वो होगा। तो आज सबकी नजर इसी बात पर लेकर थी कि इंडिया ब्लॉक अगर एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है तो एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट क्यों नहीं है। क्या बंगाल में एकला चलो दीदी अब करने जा रही हैं? क्या बंगाल में अपनी राहें दीदी ने अलग कर ली हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी भी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। संसद का शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत आज हुई है और आज ही के दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा की कार्यवाही चल नहीं पाई क्योंकि विपक्ष हंगामा कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था। विपक्ष का आरोप यह है कि एसआईआर के बहाने वोट काटने का काम किया जा रहा है। आज सुबह ही पीएम मोदी ने नसीहत दी और ये कहा था कि सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। ये कहा था ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। तो राहुल गांधी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी संसद से बाहर निकलते हुए, प्रियंका गांधी का बयान आपने सुना था। प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि भाई मुद्दा उठाना ड्रामा नहीं हो सकता है। लेकिन बात अगर इंडिया ब्लॉक की करें तो आज बड़ी खबर यही है। और क्या गलत कह रहे हैं सुकांत मजूमदार अजय जी कि इंडिया गठबंधन ऐसा नजर आ रहा है कि ना नाव है ना मांझी है। अगर मुद्दा एक है तो एक बैठक में बैठने से क्या परहेज है टीएमसी? चेहरे बदलने वाले लोग जो कल कोई मुखौटा दूसरा था, दूसरा कल तीसरा होगा, गारंटी नहीं है, उनकी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन की हमारी रणनीति है। देखिए चैनल की रणनीति आप तय करती हैं, हमने ये रणनीति तय करी है कि किसको बैठक में रहना है या किसको नहीं रहना। एकजुटता में कोई दिक्कत नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पर एक बीएलओ ने अभी नोएडा में, जहां पर कलेक्टर जानी पहचानी है, पूरा देश जानता है। पहले रणनीति समझाइए अजय जी, पहले मुझे रणनीति बताने जा रहा हूँ। हाँ। एक बीएलओ ने सुसाइड कर अलग अलग बैठने की रणनीति बताइए तो लीजिए, वही तो बता रहा हूँ, उसका तो सुन लीजिए। और उसका स्टेटमेंट देश के सारे अखबारों में है कि एसआईआर का मेरे ऊपर दबाव था और मुझे ये कुछ अलग करने की कह रहे थे, लिहाजा मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो ये लोग अखबार भी पढ़ा करिए कि कैसे सुसाइड कर रहे हैं, तो उदाहरण दे रहे हैं। अलग अलग रणनीति ये है हमारी कि हम चाहते हैं देश में, हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। अभी भाजपा जनता पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता जल थल वायु तीनों जगह रहते हैं, वो कह रहे थे कि साहब 2004 से लेकर और 19 तक 6 बार एसआईआर हुआ है। अरे भैया 3 और 4 में भी आईआर हुआ था, एसआईआर नहीं हुआ। एक बार भी एसआईआर नहीं हुआ, एसआईआर अब हुआ है। अजय जी इधर उधर की बात नहीं करते ना। अभी आप रणनीति समझा रहे थे, वही रणनीति मेरे दर्शकों को विस्तार से समझाइए ना। क्या उस रणनीति में टीएमसी फिट नहीं बैठ रही? क्योंकि इंडिया ब्लॉक के बाकी सदस्य तो थे ही। किसने कहा है? दीदी की तरफ से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाता, कोई नेता आ जाता, कोई सांसद आ जाता तो क्या होता? आपकी रणनीति बिगड़ जाती। किसने कहा है कि वो अलग है? देखिए एसआईआर का नहीं है जो बैठक से आइडिया कोई लगाता रहे, ऐसे आइडिया से हमारा काम नहीं चलेगा। बैठक से बताइए ना, वो तो हमारी रणनीति का पार्ट है। रणनीति बताइए क्या है? और सुन लीजिए, एसआईआर का होना है तो आसाम में और महाराष्ट्र में एसआईआर ऐसी भी क्या रणनीति, क्या आप खुलकर नहीं बता पा रहे हैं? आप खुलकर नहीं बता रहे हैं। इधर उधर की बात नहीं करिए ना, इधर उधर की बात नहीं करिए, रणनीति पर आइए। चलिए आपको नहीं पता, क्या पता समाजवादी पार्टी के नेता को पता हो। हमारी रणनीति को हम ही रखेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। अरे सिर्फ रणनीति, अरे मुझसे मत पूछिए और आप, देश की सरकार मुझसे मत पूछिए। रणनीति पे नहीं चलेंगे, हमने पूछा हुआ है। हमारी रणनीति है वो किसको मीटिंग में रहना है, किसको नहीं रहना है। और ये कैसी रणनीति है कि सब एक साथ हैं और इंडिया आपका गठबंधन एक हाथ अलग एकजुट है। बस इस पे और हम एसआईआर पर काम करेंगे। बस मैं फौरन आ रही हूँ। भाई रणनीति समझा दिए जल्दी। हमारी रणनीति ये है कि उत्तर प्रदेश या देश के जितने भी प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, इस देश का एक भी नागरिक ना छूट जाए। जो इस देश का नागरिक हो उसका वोट बना हो।
दूसरी हमारी रणनीति ये है कि इसी देश के ही बीएलओ हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर ड्यूटी डिस्चार्ज करने के समय वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए, फांसी लगाने को मजबूर हो जाए, सुसाइड करने को मजबूर हो जाए, जहर खाने को मजबूर हो जाए, इसका मतलब उनके ऊपर कोई आंतरिक दबाव है। हम उस दबाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके चैनल में बोल भी रहे थे कि मोदी एक तूफान है, तूफान हमेशा विनाश करता है, तहस नहस करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो तूफान है वो देश के लोकतंत्र को तहस नहस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोग भी मान रहे हैं। तो हमारी चिंता यही है कि इसको रोका जाए। चिंताएं अगर एक हैं तो एक जगह बैठते क्यों नहीं है? चिंताएं एक हैं, एसआईआर का मुद्दा आप उठाना चाह रहे हैं, इकलौते समाजवादी पार्टी उठाएगी, इकलौती कांग्रेस उठाएगी, या सब मिलकर उठाएंगे? ज्यादा ठीक नया केस दर्ज करा दे। प्राची जी हमारे साथ, मैंने कहा नहीं, अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, एनडीए के सहयोगी, उन्होंने चिंता जाहिर करी है कि एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जिन वार्डों में नहीं जीत रही है उन वार्डों में दूसरे वार्ड से वोटर भेजकर जीत लेती है। चिंता है, रणनीति बना ही रहे हैं। मैं जवाब, भाई उनकी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा है, ना मांझी ना पतवार, बाहर से दोस्ती अंदर से वार। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मैं उनकी बातों को आगे ले जाता हूँ। ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं, छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी के नेता ये क्यों बोल रहे कि राहुल यूजलेस है? भाई बिहार में एसआईआर की वजह से हारे ना, वो तो बोल रही है कि नहीं एसआईआर नहीं, राहुल की वजह से हारे। रविदास मल्होत्रा जानते ही होंगे कौन है, वो बोल रहे राहुल को हटाओ, पनौती है, नहीं चाहिए। अरे क्यों बोल रहे हो फिर? तीसरी बात, आखिरी बात, अभी उन्होंने कहा 10 सेकंड सुने भाई, भाई अजय जी मेरी आवाज ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट कर। अजय जी ने बोला, मैं अजय जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आरएसएस क्या कहते हैं? अजय जी, अजय जी, राजनाथ सिंह साहब क्या कह रहे हैं? और गडकरी साहब क्या कह रहे हैं? बैठक पर बोलेंगे, सब पर बोलेंगे और बीच में बोलेंगे। इसलिए मैं बीच में बोल रहा था कि मुझे बोलने का अवसर दीजिए। मुझे पता है इनकी बात। देखिए इन्होंने कहा कि ईसीआई जवाब नहीं देता। ईसीआई छोड़िए, महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, वोट चोरी नहीं, मानते हैं क्या? ईवीएम पर 40 बार सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का फैसला आया, मानते हैं क्या? हरियाणा में हुड्डा जी के खिलाफ कुमारी शैलजा ने बोला कि अंदरूनी कारण से आ रहे, मानते क्या? समीक्षा बैठक में गोली के बात आ गई भाई, सुन लीजिए। इंटरनल डेमोक्रेसी है, आपकी तरह गोली चलाना इंटरनल डेमोक्रेसी है क्या? हमारे यहाँ नेता अजय जी मेरी आवाज ठीक नहीं है, मेरी तबियत ठीक नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, इंसानियत का तो तकाजा दिखाइए भाई। और आखिरी बात, तारिक अनवर का एक नहीं 4 बार ट्वीट आया है, उन्होंने बयान भी दिया होगा आपके पत्रकारों को कि भाई हम लोग कृष्णा अल्लावरू ने टिकट बेचे इसलिए आ रहे। तो भाई टिकट चोरी हुई या वोट चोरी हुई?